तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना भाई, बात नहीं, ये प्रॉपरली क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री है। वाई आई एम सेइंग प्रॉपरली क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब यहाँ पे अभी जो हम लोग आधा एक घंटा में सुनेंगे, 40 मिनट में सुनेंगे इंट्रोडक्शन, ये पहले से तुम कुछ नहीं जानता है। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? जैसे हम यहाँ पे लिख दे साइन थीटा पी बाई एच, अरे पता है भाई, फिर से रिवीजन के लिए लिख दे वो अलग बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है भाई, ये पता है भाई, फिर से लिख दे रिवीजन के लिए अलग बात है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपरली क्लास 11th का ही पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे को एक चीज़ का ज़रूरत लगेगा, 1 मिनट के लिए लिख दे रहे हैं। जिन लोग भाई वीडियो देख रहे हैं 5 मिनट सुन लो, फिर हम लोग 11th का चालू करेंगे। साइन थीटा पी बाई एच, इसका भाई कोसेक थीटा एच बाई पी, सही बात। कॉस थीटा बी बाई एच, इसका भाई सेक थीटा, भाई मतलब रेसिप्रोकल। टैन थीटा पी बाई बी, इसका भाई कॉट थीटा बी बाई, इस सब को हम लोग एक साथ बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकेंड 3 तो स्क्वायर फॉर्मूला है, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, एंड देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, भाई जिन लोग वीडियो देख रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपलोडेड है, वो जाके देख लो। यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एकदम डायरेक्टली क्लास 11 का वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्लास 11 का टॉपिक चालू करेंगे। थीटा यहाँ पे हर जगह पे जो लिखा है ना बाबू, ये सब एक्यूट एंगल है। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 इज नोन एज एक्यूट एंगल, सही बात है। अगर हम बात करें ध्यान से देखेगा, अगर हम बात करें ध्यान से देखेगा, हम लोग क्लास 10th में अगर थोड़ा भी पढ़ाई किए, तुम एकदम याद करके देख लो, आईसीएससी वाला लोग 9 से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है, डब्ल्यूबी वाला लोग भैया 10 में पढ़ता है। आज तक तुम कोई भी क्वेश्चन ऐसा देखा है जिसमें 90 से ऊपर एंगल लिखा है? नहीं देखा होगा। तो उसका रीज़न क्या है पता है? हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, बस 2 मिनट में हम लोग एक्सरसाइज पूरा स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जो 10 क्लास में 9 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 0 से लेके 90 के बीच में होता है। बस सीधा सीधी कुछ अगर बात नहीं करें, सारा बात को अगर छोड़ें, तो 10 क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं हम लोग एक्यूट एंगल के लिए पढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग को आज तक 10 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी 90 से ऊपर एंगल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अभी तो तुमको खुद देख रहा है टैन 330, अरे टैन 930, टैन 225, टैन 210, कॉस ऑफ माइनस 870। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो अगर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, इस 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, इस 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ भी एंगल लिख दे, कुछ भी मतलब 5 करोड़ डिग्री लिख दे उसमें, उसका भी वैल्यू होता है। चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो गया। 5 करोड़ डिग्री भी लिख देगा ना, उसका भी वैल्यू होता है। 5 लाख डिग्री लिख देगा, उसका ही वैल्यू होता है। 5000 डिग्री लिख देगा, उसका ही वैल्यू होता है। 930 डिग्री लिख देगा, उसका ही वैल्यू होता है। लेकिन हम लोग को जो वैल्यू पता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, सिर्फ 5 वैल्यू पता है। ध्यान लगा के देख, 0, 30, 45, 60, 90, ये 5 को हम लोग स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंगल। यहाँ पे आपको खुद ही देख लो ना, आपको लिख के कहा दे दिया टैन ऑफ 930, 870, 210, 930। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू निकालने के लिए जो हम लोग चैप्टर सीखने जा रहे हैं, इसी चैप्टर को बोलते हैं हम लोग अलाइड एंगल या फिर एसोसिएटेड एंगल। बहुत सारा बुक में इसको बोलता है अलाइड एंगल, बहुत सारा बुक में इसको बोलता है एसोसिएटेड एंगल। तो ये जो चैप्टर का नाम है एसोसिएटेड एंगल बोलिए चाहे अलाइड एंगल बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। बोलो आया क्या? तो इस चैप्टर में ना, अगर हमको कोई आदमी आया आके लिख के दे दिया, बोलो इसका वैल्यू कितना होगा, आके लिख के दे दिया, बोलो इसका वैल्यू कितना होगा,
हम बोलेंगे भैया आप 1110 का बात कर रहे हैं, आप 11 करोड़ 10 लिख के दे दीजिए, उसका ही वैल्यू आएगा, उसका भी वैल्यू निकाला जा सकता है। उसको निकालने के लिए 3 बातों को सीखना पड़ता है, वही हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। एंड दिस इज नॉट अ चैप्टर जो आप यहां पे पढ़िएगा यहां पे खत्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री पूरा इंटरकनेक्टेड चैप्टर है। मतलब ये वाला चैप्टर के बाद कंपाउंड एंगल पढ़ाई होगा। कंपाउंड एंगल तुम पढ़ेगा, तुमको एसोसिएटेड एंगल नहीं आता है, तुमको कंपाउंड एंगल पढ़ने में दिक्कत होगा। कंपाउंड एंगल नहीं आता, उसके बाद एक चैप्टर आएगा सम एंड प्रोडक्ट है, उसमें दिक्कत होगा। वो सम एंड प्रोडक्ट नहीं आता, मल्टीपल पढ़ने में दिक्कत होगा। मल्टीपल नहीं आता, सब मल्टीपल पढ़ने में दिक्कत होगा। सब कुछ नहीं आता है तो एक और लास्ट में एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, उसमें दिक्कत होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूअस 5-6 चैप्टर चलेगा डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग बुक। कई सारा बुक में चैप्टर्स को एक्सरसाइज बोल के देता है तो तुमको लिखता है एक चैप्टर है। कई सारा बुक में चैप्टर का नाम दे के देता है तो हमको लगता है बहुत सारा चैप्टर है। नहीं समझा मेरा बात। एगो बच्चा मेरे को सिलेबस भेजा, उसका बुक में कंटेंट में सिर्फ 14 चैप्टर था। क्लियर हुआ मेरा बात? सिर्फ 14 चैप्टर था। एगो बच्चा मेरे को सिलेबस भेजा, उसका चैप्टर में 30 गो चैप्टर था और दोनों 11 का है। तो ये इतना अलग कैसे हो सकता है? अब एक गधा एगो चीज बोलते हैं जिसको बोलते हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में 3 चीज आता है, पैराबोला, हाइपरबोला और पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। कुछ नहीं है, नाम नहीं जानता, मत घबरा, खाली सुन ले भाई। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी सुन ले खाली। तो कई सारा बुक में खाली कोनिक सेक्शन लिख देता है तो तुमको लग रहा है एगो चैप्टर है। कई सारा बुक में उस चैप्टर का नाम के साथ देखता है तो तेरे को लगता है 3 चैप्टर है। नहीं समझ में आया? कई सारा बुक में मल्टीपल एंगल पढ़ेंगे हम लोग, चौथा चैप्टर हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का, मल्टीपल अलग करके पढ़ाता, सब मल्टीपल अलग करके पढ़ाता तो लगता है 2 चैप्टर है। कई सारा बुक में खाली सब मल्टीपल और मल्टीपल एंगल को एक साथ बोल देता तो हमको लगता है 1 चैप्टर है। सिलेबस 100% होमोजीनियस है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बोर्ड। बुक अलग हो सकता है, सिलेबस अलग नहीं है। बुक का स्टैंडर्ड अलग हो सकता है, सिलेबस अलग नहीं है। बोल बात समझी क्या? इसीलिए कहीं पे भी तुम पढ़ने जाएगा ना 10th क्लास तक हर एक बैच का लिए अलग अलग टीचर डेडिकेटेड बैच बनाता है। हम लोग खुद बनाते हैं, इसलिए तो हम आज तक नहीं पढ़ाते थे सीबीएसई को। खुद सीबीएसई को भाई भैया पढ़ाता, आईसीएसई और बंगाल बोर्ड आज तक मर्ज करके नहीं पढ़ा 2 साल में, है ना भाई? क्योंकि डेडिकेटेड सिलेबस है, डेडिकेटेड अलग। 11th क्लास में तुम कहीं पे ही पढ़ने जाएगा एक साथ पढ़ाई होता है। काहे होता है? क्योंकि सिलेबस जो है 100% सेम है, 100% सेम है। बुक अलग हो सकता है, क्वेश्चन का लेवल अलग हो सकता है। बोलो बात समझा? सिलेबस और बुक का लेवल वो दोनों सेम चीज नहीं है। सिलेबस और बुक का लेवल ये अलग बात है। सिलेबस मतलब चैप्टर का है, बुक का लेवल मतलब उस चैप्टर के अंदर कैसा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है, इजी है, मॉडरेट है। बोला आया क्या? तो हम क्या बोले, फिर से हम लोग अपना चैप्टर में आ रहे हैं। ये चैप्टर जो है आपको थ्रू आउट 11 एंड 12 काम आएगा। इट इज नॉट अ चैप्टर कि यहां पढ़ेगा खत्म हो गया, खत्म नहीं। अबे ये पढ़ेगा, कंपाउंड में लगेगा, कंपाउंड पढ़ेगा, सम एंड प्रोडक्ट में लगेगा, उसका आगे जाएगा मल्टीपल में लगेगा, उसके आगे जाएगा सब मल्टीपल में जाएगा, उसका आगे जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में लगेगा, और सब जगह जब लग जाएगा तो खत्म नहीं होगा, फिर 12 में आएगा। बस 12 में जब तू इसको बना रहा होगा तो चैप्टर में यूज करेगा, डायरेक्ट एज अ होल चैप्टर नहीं होगा। यहां पे एज अ होल एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके फर्दर बात जब जब आएगा तो कभी कभी सम्स बनाते समाते प्रकट हो गया, कभी कभी सम्स बनाते बनाते फिर से प्रकट हो गया। बोल बात समझ में आया क्या? तो हम लोग अब चैप्टर बनाने जा रहे हैं बिना कुछ बात किए। तो याद रखिएगा, हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं क्लास एकदम भाई ध्यान से, जो लोग वीडियो देख रहा है 40 मिनट का लगभग इंट्रोडक्शन होगा, 30 से 40 मिनट का, एकदम ध्यान से सुन लो। हम लोग 10th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना बाबू, तो हम लोग 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री ना एक्यूट एंगल के लिए पढ़ते हैं। इसीलिए तुम जाके देखो, आज तक तुम 10th क्लास में ना कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बगल में 330 डिग्री नहीं देखा है। तुम 90 से ऊपर देखा ही नहीं आज तक, क्योंकि 90 से ऊपर पढ़ाई नहीं होता। तो 90 से ऊपर अगर हम बात करेंगे, ये हम लोग ग्राफ बनाए जिसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये उसका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये उसका थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये उसका फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्या मेरा बात समझ में आया? तो तुम देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है ना बाबू, इस 0 से लेके 90 तक होता है। तुम खाली यहां पे पढ़ाई किए हो। काहे भाई? एंगल यहां से यहां पे भी तो हो सकता है, और यहां से यहां अगर एंगल होगा ना तो ये 90 से लेकर 180 होगा। यहां से यहां अगर एंगल का बात होगा ना बाबू, तो ये पता है 180 से लेकर, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 180 से लेकर 200, मतलब पता है अगर कहीं पे लिखा हुआ sin 210, इसका मतलब पता है जो एंगल लिखा हो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो जो आपका एंगल होगा ना बाबू, ये 270 से लेकर 360 तक हो। 270 से लेके, तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 0 से लेकर 90 के बीच में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल 90 से लेकर 180। थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 200, 180 से 200। समझ पा रही है बहन? तू चश्मा पहन के ना आती थी, दिख रहा तेरे को?
180 से लेके तब से कैसे कैसे मुंह बना रही है, इधर उधर टेढ़ा बेढ़ा कर रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं चालू हुआ है। तो चश्मा लेके ना आएगी 180 से लेके 270, फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो होता है 270 से लेके 360। आप क्लास 10 तक खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ट्रिग्नोमेट्री इधर 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 सब जगह पढ़ाई होगा। तो ध्यान लगा के देख, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे और हम अपना मन में मान लिए कि कोई एक मूविंग पॉइंट है P, कोई एक मूविंग पॉइंट है P, मूव कर रहा है हियर एंड देयर, यह है ओरिजिन। मूविंग पॉइंट किसको बोलते हैं? जो इधर उधर मूव करता है उसी को मूविंग पॉइंट बोलते हैं, और कुछ नहीं। और यहाँ का कोऑर्डिनेट x, y है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो भाई पढ़ा के एकदम समझा देंगे। अभी के लिए भाई जान ले मेरा भाई, जब भी कोई भी चीज़ यहाँ पे कोऑर्डिनेट में लिखा रहता है ना, x, y, 3, 4, 4, 5, तो ये जो 3, 4 लिखा रहता है, पहला वाला जो 3 है वो x के लिए लिखा होता है, जो पीछे वाला 4 है ये y के लिए लिखा होता है। इसका पता है मतलब क्या है? कि आपको अगर P पे पहुँचना है तो आपको x एक्सिस में 3 यूनिट चलना होगा और y एक्सिस में 4 यूनिट चलना होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ 3, 4। दैट इज द मीनिंग ऑफ 3, 4। तो हम बोल रहे हैं यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ना वो x, y है। बहुत बढ़िया। हम क्या किए? मूविंग पॉइंट P को ना ओरिजिन से ज्वाइन कर दिए। मूविंग पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो क्या ये एंगल थीटा होगा, एक्यूट एंगल? क्या यहाँ से आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, P को अगर हम इसको M बोल दें और ओरिजिन को अगर हम O बोल दें और मूविंग पॉइंट P का लोकेशन को P बोल दें, तो क्या हम बोल सकते हैं हमको अगर P पे पहुँचना है तो ओरिजिन से हम भागेंगे, पहले बेस में x भागेंगे और परपेंडिकुलर में ऐसे करके y भागेंगे। तो हम ओरिजिन से x गए इधर, y गए इधर, तो क्या हम बोल सकते हैं हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे और जहाँ पे हम पहुँचे वहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट। हम बोल रहे हैं 5, 6। 5, 6 का मतलब ओरिजिन से 5 यूनिट x में चलेंगे और फिर 6 यूनिट y। दैट इज द मीनिंग ऑफ 5, y। हम बोल रहे हैं -2, 3। -2, 3 का मतलब है x एक्सिस में -2 चलेंगे, y एक्सिस में +3 चलेंगे। तो कहां पहुंचेंगे? जहां पे -2, 3 होगा वहां पे। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? तो हम बोल दिए ये एंगल थीटा है। हम जानते हैं ना जो एक्यूट एंगल होता है, भाई जो लोग वीडियो देख रहा है आधा घंटा एकदम पेशेंस के साथ सुनो और कुछ नहीं करो। तो ये जो एंगल थीटा आपको लिख के मिला है, ये जो एंगल आपको थीटा लिख के मिला है, ये जो एंगल आपको थीटा लिख के मिला है, दिमाग लगा के देखो ध्यान से। इसके सामने जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है ना, एक्यूट एंगल के साथ जो अटैच होता है वो, और 90 का ऑपोजिट में जो होता है वो। अगर हम अपना मन से हाइपोटेनस को R बोल दें, अपना मन से हाइपोटेनस को R बोल दें, किसी को कोई दिक्कत है? तो तुम सोच के देखो। तो ये अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल POM में, ट्रायंगल POM में, ये आपका हाइपोटेनस का काम कर रहा है R, ये आपका बेस का काम कर रहा है और ये आपका तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर y², बेस का स्क्वायर x²। तो क्या हाइपोटेनस R का वैल्यू होगा √y² प्लस x²। मतलब हम हाइपोटेनस को R तो बोल रहे हैं, लेकिन अगर थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर y है और थीटा के साथ में जो बेस होता है वो बेस अगर b है, तो ये जो हाइपोटेनस R को आप लिखे हो ना, वो एक्चुअली ना बाबू वो एक्चुअली ना मेरा भाई जो R है वो वैल्यू वाइज कितना पता है? √P² प्लस B², मतलब √y² प्लस x² का वैल्यू। बोला आया क्या? अब हम लिख रहे हैं सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा, भाई साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सही बात। और साइन का जो भाई है, भाई माने रेसिप्रोकल, वो कौन होता है? कॉस का होगा बेस बाई, इसका भाई कौन है? सेक। क्या होगा? R/x। सही बात है। अब कौन आएगा? tan। 6 को तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, tan क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई, वेरी गुड, कॉट। आया क्या? देख तो मेरा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस वाला पोर्शन भी प्लस है, हाई परपेंडिकुलर वाला पोर्शन भी प्लस है, और ये तो भैया प्लस होगा ही होगा क्योंकि ये एक लेंथ है। तो तुम दिमाग लगा के देखो, 6 को 6 रेशियो पॉजिटिव आया ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
प्लस होता है। 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होता है। इसीलिए तो फिर से याद करके देख, अगर थोड़ा भी क्लास 10 में पढ़ा है और हम पढ़ाए हैं, तुम पढ़ा है, आज तक तुमको कभी भी क्लास 10 में tan थीटा इज इक्वल टू -12 लिखा नहीं मिला है, कभी नहीं मिला है, क्योंकि तुम पढ़ता है क्लास 10 में फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब यहां पे जो थीटा लिखा है, भले इसका शकल थीटा जैसा है, लेकिन ये वैल्यू कितना दिखा रहा है पता है? 0 से लेके 90 का बीच अगर होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो यहां पे नेगेटिव वैल्यू कैसे आएगा? इसीलिए हम लोग को tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछो थीटा पॉजिटिव मिला है, आज तक नेगेटिव। यही चीज को अगर हम शिफ्ट करके जस्ट फर्स्ट का जगह अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए। भाई बार बार बोल रहे हैं, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं एकदम पेशेंस के साथ सुनते रहो, देखते रहो, और कुछ नहीं करना है, बस पेशेंस के साथ सुनते रहो, देखते रहो। द मोमेंट यू से कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हैं, तो आप बात कर रहे हैं कि आपका एंगल जो हो चुका है वो आ चुके हैं आप सेकंड क्वाड्रेंट में। हम बोल रहे हैं मूविंग पॉइंट मेरा जो पी था ना यहाँ, अरे नाम है इसका मूविंग पॉइंट रखें, क्या रखें? तो मूविंग पॉइंट क्या करेगा? मूव करते करते इधर उधर भागेगा, और वो इधर उधर भागते भागते अब चला गया है सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब मूविंग पॉइंट यहाँ आ गए, हम ओरिजिन से मूविंग पॉइंट को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ओरिजिन से मूविंग पॉइंट को ज्वाइन कर दे रहे, कोई तकलीफ? और पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे, बोल दे रहे इसको थीटा। तो ये किसका काम करेगा? परपेंडी। थीटा के साथ, थीटा का ऑपोजिट में जो होता है वो होता है परपेंडी, थीटा के साथ जो होता है वो होता है बेस, और 90 का ऑपोजिट में जो होगा वो हाइपोटेनस। हम बोल रहे हैं हमको यहाँ पहुँचना है, मेरे को कुछ नहीं पता, हमको इतना पता है कि अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो आपको पहले x में भागना पड़ेगा, और फिर आपको जब आप x में भाग रहे होंगे ना, आप नेगेटिव x भागिएगा, लेकिन y में अभी भी आप ऊपर भागिएगा। तो पता है अब यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -x, वेरी गुड। क्या होगा? -x, मतलब बेस वाला पोर्शन नेगेटिव हो चुका है, बेस वाला पोर्शन नेगेटिव हो चुका है। कोई दिक्कत है किसी को? हाइपोटेनस को हम अभी भी r बोल दे रहे हैं। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होता है भाई? हाइपोटेनस का वैल्यू होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नहीं समझा? तो अभी भी ये क्या होगा? रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस, क्या मेरा बात समझा? अब आप फिर से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखिए। एक्स वाला पोर्शन नेगेटिव हो चुका है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा आर बाई वाई, कॉस थीटा, अरे भाई साहब मजा ही आ गया, माइनस बाय हाइपोटेनस, कॉस का सेक आया, कॉस का सेक, इसका रेसिप्रोकल आर बाय -x। अरे आर बाय -x बोल के कुछ थोड़ी होता, माइनस तो हमेशा tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई, अरे नेगेटिव है नीचे लिख के क्या करेंगे, इसका मतलब ही तो ये ऐसे ही है, नहीं समझा? cot थीटा -x बाई, अरे भाई साहब मतलब क्या है पता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन अगर पॉजिटिव होगा तो उसका भाई भी होगा। भाई माने कौन? रेसिप्रोकल। कोसेक। भाई माने कौन? कोसेक। रेसिप्रोकल। ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन इसके अलावा सारा वैल्यू नेगेटिव है। अगर हम बोलेंगे 135 कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, हमको कुछ नहीं पता इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि tan साइन 135 कितना होता है तो हम जानते ही नहीं है। अरे वही तो हम निकालने सिखाने के लिए बुलाए हैं, वही तो हम निकालने सिखाने के लिए बुलाए हैं, मेरा बात समझ रही है? लेकिन हम इतना गारंटी दे सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, इसका वैल्यू जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। cos 135, भैया इसका वैल्यू कितना होगा हमको नहीं पता, नेगेटिव होगा इसका वैल्यू, क्योंकि एंगल कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन अगर पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल वाला भाई भी, लेकिन उसके अलावा सारा, मतलब हम लोग जो अब पढ़ाई करने जा रहे हैं ना, 10 क्लास तक पढ़ता था ट्रिग्नोमेट्री, बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बना के पढ़ता था, अभी पढ़ रहा है, देख ले पहला दिन पढ़ाई हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और तुमको पढ़ाई हो रहा है काची का यूज करके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके। नहीं समझ में आया? क्योंकि 10 क्लास में खाली पढ़ते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब हम फर्स्ट का जगह सेकंड में भी जाएंगे, और सेकंड में अगर हम जाएंगे तो फिर से देखिए मेरा भाई, हमको भैया कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, हमको इतना पता है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल 190 से 180 के बीच में होता है,
और ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, मतलब tan 150 का जो भी वैल्यू होगा, तो भैया होगा कितना, ये भी तो बताइए। अरे होगा कितना, ये बताने के लिए अभी और 2 चीज सिखाना बाकी है। होगा कितना ये बताने के लिए अभी और 2 चीज बताना बाकी है, इसीलिए तो तब से बोल रहे आधा घंटा सुनो, आधा घंटा सुनो। अब भैया मूव किए, अब मूव करते करते अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा मूविंग पॉइंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ आ चुका है। और अगर मेरा मूविंग पॉइंट अब यहाँ आ चुका है, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिए, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिए। कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ? पक्का पक्का। और अब मेरा जो एंगल है यहाँ से एक परपेंडिकुलर दे दिए, ये हो गया मेरा थीटा। सही है, सही बात। आपको यहाँ पहुँचना है तो आप x में भी नेगेटिव चलोगे और y में भी नेगेटिव चलोगे, लेकिन भैया ये आपका 90 का ऑपोजिट में जो है हाइपोटेनस, 90 का ऑपोजिट में जो है वो हाइपोटेनस, उसको हम अगर r बोले, r का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू अभी भी क्या होगा? रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अल्टीमेटली रिजल्ट अभी भी वाई स्क्वायर प्लस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है ना। तो चलिए भैया फिर से लिखिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस माइनस वाई बाई आर, कोसेक थीटा भाई इसका माइनस आर बाई, अरे भाई थीटा का ऑपोजिट है परपेंडिकुलर और 90 का ऑपोजिट में हाइपोटेनस, तो भैया साइन थीटा का होगा पी बाई एच। देख इसीलिए याद कर, 10 क्लास में बोलता है बद्री प्रसाद करली ब्राउन हेयर, बेटा पढ़ेगा है ना, पढ़ेगा। हम बेटा साइन थीटा पी बाई एच लिख रहे हैं, यहाँ पे का सिखा रहे हैं? तो करली ब्राउन हेयर जोड़ रहे हैं। साइन थीटा पी बाई एच होता है, इसमें करली ब्राउन हेयर का का जोड़ने का जरूरत है? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय, सही बात है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोसेक उसका उल्टा कॉस। कॉस पता है क्या होता है बाबू? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इज दिस, हाइपोटेनस इज आर, तो पता है सेक क्या होगा बाबू? माइनस आर बाई, आया क्या? टैन थीटा। टैन थीटा का होगा पता है ना, 90 का ऑपोजिट में कौन होता है? माइनस वाई बाई माइनस एक्स। वाह 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 वाह। कॉट थीटा माइनस एक्स बाई, लो भाई, मतलब जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें टैन पॉजिटिव होता है। टैन पॉजिटिव होगा तो उसका साथ एक जन और जाएगा, वो है उसका रेसिप्रोकल कॉट। तो टैन जब हम बोल रहे हैं, हम कॉट को भी बोल रहे हैं। अब बाकी चारा क्या होगा पता है? मतलब हमको कुछ नहीं पता है। टैन सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट का 90 से 180। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पता है क्या होता है बाबू? 180 से 200। मेरे को कुछ नहीं पता है, ये एंगल हमको पता है थर्ड क्वाड्रेंट का। किसका है? सामने कौन बैठा है? थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? टैन का। रह कौन रहा है? साइन। हमको कुछ नहीं पता, लेकिन इसका वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो। और यही अगर टैन के सामने लिख देते हैं तो फिर इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट टैन का घर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर है, ऑल। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, साइन। थर्ड क्वाड्रेंट टैन का घर है, टैन। तो समझ में आ ही गया होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का घर होगा। किसका होगा? लेकिन हमको लिख के दिखाइए, तो जी लिख के दिखा दिए फिर से। अब मेरा मूविंग पॉइंट है जो मूव करते करते पहुंच चुका है कहाँ पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुंच चुका है? फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ? ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिए, सही बात है। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ से ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, कर दिए। यहाँ पे नाम एम रख दीजिए, सही बात। तो आपका बेस, इसको थीटा बोलेंगे, आपका बेस वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा, लेकिन परपेंडिकुलर वाला पोर्शन वाई के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है ना। अरे वाई के रिस्पेक्ट में और बेस के रिस्पेक्ट में एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव। तो पता है यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कॉमा माइनस वाई। सो दिस इज एक्स, दिस इज, फिर से लिखिए सबका सब, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय ई 90 है ना, माइनस वाई बाई, तो कोसेक होगा माइनस आर बाई, सही बात, कॉस, 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 बेस, अच्छा बहुत बढ़िया, बाई, तो सेक होगा आर बाई टैन, टैन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई, बाई
तो कॉट होगा। बोल आया? तो कहाँ मिल गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसा दिखेगा? 270 से 360। हम कहीं पे लिख दिए cos 330, हम कहीं पे लिख दिए sin 330। हमको कुछ नहीं पता इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये वाला निकालने के लिए अभी भी 2 बात बाकी है। अभी एक बात कंप्लीट हुआ है। कहाँ पता है कंप्लीट हुआ है? कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, ये पता चला है। sin 330 का वैल्यू कैसे निकलता है वो अभी नहीं समझाया। हाँ, इतना हम तुमको अब समझा चुके हैं। cos 330 का जो भी वैल्यू होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कितना होगा ये वाला के लिए अभी जानना पड़ेगा। अभी हम लोग को खाली पता चला है कहां पर कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, कहां पर कौन सा एंगल नेगेटिव होगा। बोल बात समझ में आया कि ऊपर से गया? तो हम लोग को कहां पता चला अभी तक? एगो चीज, ऑल साइन टैन कॉस। फिर से वही बात। अब ये भैया कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? पहला क्वाड्रेंट में ऑल, दूसरा में साइन, तीसरा में टैन, चौथा में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 090, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल 90 180, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल 180 270, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। अब ये वाला भी ना याद करने के लिए आदमी वही सेम यूट्यूब में जाकर ट्रिक खोजता है। ऑल साइन टैन कॉस याद करने के लिए यूट्यूब में ट्रिक खोजता है। ये वाला चीज वही है, इसका ट्रिक याद करना कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। ये समझाने के दौरान तुमको समझ में आ गया, लेकिन याद नहीं होता है। तो ये वही चीज हो गया ना, तुम साइन थीटा p/h होता है, ये याद करने के लिए ट्रिक देख रहे हैं। अब वो चला जब ट्रिक देखते रहेगा तो जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखेगा। मेरा बात समझा क्या? हम तुमको एक बार समझाएं, अभी तक 20 गो क्वेश्चन बनाएंगे इसके ऊपर। हो गया बात खत्म? क्लियर हुआ कि ऊपर से चल गया? क्लियर हुआ? अब आया हम लोग दूसरा बात में। तो हम लोग का एक बात कंप्लीट हुआ है। तो ये वाला चैप्टर को सॉल्व करने के लिए 3 बात का जरूरत पड़ता है। मतलब इफ यू वांट टू हैव द वैल्यू ऑफ द साइन 330, साइन 930, साइन 870, साइन 970, इस सब का अगर वैल्यू आपको चाहिए तो 3 चीज सीखना पड़ता है। उसमें से सबसे पहला पैरामीटर क्लियर हो गया। पहला पैरामीटर क्या है? कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल साइन टैन, ऑल साइन टैन। अब हम लोग दूसरा चीज सीखने जा रहे हैं। 3 बात सीखेंगे, चैप्टर का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ 3 बात। अब हम लोग बात नंबर 2 सीखने जा रहे हैं। मतलब वैल्यू को सॉल्व करने के लिए केस नंबर 2 सीखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या सीखे? केस नंबर 1। केस नंबर 1 में से क्या सीखे? कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। भैया आप पॉजिटिव जान लोगे तो नेगेटिव अपने आप पता चलो। अब आया सेकेंड चीज कि अगर कहीं पे ना बाबू साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा है, हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो याद रखिएगा ना, पहले साइन ऑफ माइनस थीटा देख के ना बौखलाएगा मत कि साइन ऑफ माइनस थीटा ई का लिख के दे दिया। याद रखिएगा ना, कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब पॉजिटिव एंगल लिखा रहता है और जब नेगेटिव एंगल लिखा रहता है, तो नेगेटिव एंगल देख के ना घबराना मत कि नेगेटिव का होता है। कुछ नहीं होता नेगेटिव। हम लोग जो एंगल का मेजर करते हैं ना, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जब आप क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करना चालू करोगे ना, जब आप क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करना चालू करोगे ना, तो आप क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करना चालू करोगे ना भाई, तो आपका एंगल जो है ना वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया। ले मेरा भाई, 60 डिग्री का एंगल बचपन में बनाने बोलता था तुम्हारा टीचर, हम भी बनाने बोलते थे। तो तुम्हें वो लाइन टानता था, यहाँ पे कांटा रखता था, ऐसे करके घुमाता था। काहे पे? ऊपर काहे घुमाता था? नीचे घुमा, नीचे तो घुमा, काहे ऊपर काहे घुमाएगा? मेरा बात समझा? तो हम ऐसे करके उसको घुमाते थे, फिर कांटा को उठा के इधर से ऐसे काट लेते थे। अब बोल देते थे 60 डिग्री है। काहे के लिए तुम ऊपर घुमाया, तुम नीचे घुमाओ, क्योंकि तुम्हारा टीचर तुमको 60 बनाने बोला था। आप कैसे घूमे रास्ता? घड़ी ऐसे चलता है कि घड़ी का उल्टा है? ये घड़ी का उल्टा है। घड़ी का उल्टा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो मैथमेटिक्स एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है ना, उसको पॉजिटिव कंसीडर करता है। क्या कंसीडर करता है? पॉजिटिव। अगर आप ऊपर का जगह नीचे घुमा देते, यहीं पे कांटा रखते और ऐसे घुमा देते और यहाँ कांटा रख के ऐसे काट लेते हैं, तो कुछ परेशानी नहीं होता। ये वाला भी 60 डिग्री है, बस इसको नेगेटिव 60 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो बात समझ में आया? ये हम लोग पहले से जानते हैं, है ना। WB वाला लोग का रहता है, तुम लोग का नहीं रहता, कोई बात नहीं, बता दिए। नेगेटिव एंगल अगर कभी देखेगा तो सुन के पगला मत हो जाए कि नेगेटिव 120 का होता है। नेगेटिव 120 का मतलब 120 बनाया गया है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनाया गया है, क्लॉकवाइज बनाया गया। ऊपर नहीं बनाया गया है, नीचे बनाया गया है। उंगली घुमाने के लिए ऐसे एंटी नहीं घुमाए हैं, उंगली घुमाने के लिए ऐसे। क्या मेरा बात समझ में आया कि ऊपर से गया? क्या मेरा बात समझ में आया कि ऊपर से गया?
तो -330 देखेगा, -30 देखेगा, घबराने का जरूरत नहीं है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ऐसे करके कोई एक एंगल बनाना था, 30 डिग्री बनाने को बोला गया है, ऐसे करके घुमाए, 60 डिग्री बनाने, ऐसे करके बना दिया, लेकिन 30 नहीं बनाने बोला है, -30 बनाने बोला है। क्या बोला है? तो याद रखिएगा, ऊपर नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? घड़ी ऐसे ही ना घूमता है, आया ऐसे काट लेंगे, तो इसको हम लोग 30 नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग, मतलब ये जो ओरिजिन वाला लाइन है, इससे ये हम लोग का लाइन कितना दूर है? -30। तो हम बोल रहे हैं ना, हम यहीं पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम अपना गाड़ी को ना उल्टा चलाएंगे। गाड़ी को उल्टा चलाने का मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज करके इधर पहुंचना चाह रहे हैं। तो तुम दिमाग लगा के देखो, ये अगर 30 होगा, चाहे नेगेटिव में, ये 330 होगा ना, क्योंकि एक पॉइंट का चारों तरफ में कितना एंगल बनता है? 360। तो ये अगर 30 होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब अगर आपको ये ग्रीन लाइन में पहुंचना है, ओरिजिन से आपको कैलकुलेशन चालू करना है, तो ये करके आप 30 डिग्री नेगेटिव बना के भी पहुंच सकते हैं और 330 डिग्री पॉजिटिव बना के या पहुंच सकते हैं। इसका मतलब क्या है पता है बाबू? 330 जो पॉजिटिव में होता है, ये नेगेटिव में, मतलब अगर कहीं पे ना आपको लिख के दे दिया साइन 330 और आप ना वहाँ पे जाके लिख दिए साइन ऑफ -30, घबराने का जरूरत नहीं है, दोनों सेम चीज़ें। 330 प्लस वाला और -30 एकदम ध्यान से सुन ले, जब तक थ्योरी खत्म होगा क्वेश्चन चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, फिर खाली क्वेश्चन बनाने का काम रहेगा। तो थ्योरी एकदम अच्छा से सुन लो, बहुत बारीक बारीक सा बात बता रहे हैं। तो 30 आपको यहां से दौड़ना चालू करना है और आपको ये ग्रीन लाइन तक जाना है, तो आपका पास 2 रास्ता है। रास्ता नंबर 1, आप एंटी क्लॉकवाइज से चल जाइए, तो आपको -30 बनाना पड़ेगा, या फिर आप ये वाला रास्ता लीजिए, लॉन्ग रूट लीजिए, तो आपको 330 लेना पड़ेगा। मतलब जो 330 पॉजिटिव में होता है वो नेगेटिव में, तो जो नेगेटिव में 360 होगा, ये पॉजिटिव में, जो पॉजिटिव में 60 होगा वो नेगेटिव में। नहीं समझा? मतलब ये दोनों का सम हमेशा, इसको इग्नोर कर दे, ये दोनों का सम हमेशा 360 हो रहा होगा। किसी एक में अगर प्लस होगा तो दूसरे वाले में माइनस डाल देना। मतलब पता है, नेगेटिव में 120, पॉजिटिव में 240। बोलो आया कि बाउंसर गया? तो 2-3 को बात बोले, क्या बोले भैया? धड़ाधड़ बोलते हैं। बात नंबर 1 बोले, एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल मेजर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है ये कंसिडर होता है पॉजिटिव, और अगर आपका एंगल क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। बोलो आया कि बाउंसर गया? तुमको हमेशा 10 क्लास तक पॉजिटिव बनाने बोलता था, इसीलिए तुम हमेशा ऊपर बनाता था। क्लियर है क्या? दूसरा यहाँ पे 2-3 को वैल्यू लिख दे रहे हैं बिना झमेला किए भैया। 30 पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में, 30 नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में, तो ये दोनों का सम हमेशा आपको दे रहा होगा 360। बोल हाँ या ना? किसी एक में प्लस है तो किसी एक में माइनस चिपका देना, ये दोनों का मतलब सेम चीज होता है। अब हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन में केस 2 पढ़ने। केस 2 क्या है भैया? अगर आपको ना कभी भैया साइन 30 लिख के दे दिया, आपको दुनिया में सब आदमी को ये वैल्यू पता है कि हाफ होता है, आपको ना भैया साइन ऑफ -30 लिख के दे दिया, अब आपका दिमाग घूम आ गया कि ई का लिख के दे दिया। ई तो आज तक जिंदगी में देखे ही नहीं है, जिंदगी मतलब 10 तक नहीं देखे, यहाँ लिखा मिलेगा। तो याद रखेगा, कभी भी ना साइन के साथ अगर ना एंगल वाला पोर्शन नेगेटिव होगा, साइन के साथ अगर एंगल वाला पोर्शन नेगेटिव होगा, घबराने का जरूरत है। इसका माइनस को, गिरवान को पकड़ के बाहर कर लेना, माइनस को एकदम पकड़ के बाहर कर लेना, वो माइनस बाहर भेज देगा। माइनस जैसे था रहने दिए, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? हाफ। क्या मेरा बात समझ में आया? क्या मेरा बात समझ में आया? तो भैया कहीं पे ना tan 60 लिख के दे दिया, tan 60 लिख के दे दिया, तो होगा √3। कहीं पे ना भैया -tan 60 लिख के दे दिया, तो पहले घबराने का नहीं, पहले -60 का मतलब समझाया। -60 का मतलब द एंगल इज मेजर्ड क्लॉकवाइज, ऊपर नहीं बनाया 60, नीचे बनाया। बोल हाँ या ना? दूसरा -60 अगर दिख गया तो घबराने का जरूरत है, क्या करना पता है ना? उसका गिरेबान पकड़ना है और उसको सामने रख देना है। बोल आया? माइनस लिखे, tan 60 का वैल्यू √3, कॉस का 120 लिख दिया। कितना लिख दिया? सॉरी 120 बोले 60। कॉस 60 होता है साइन 30 के बराबर, हाफ होता है, कॉस 60 भी हाफ होता है, घबराने का जरूरत नहीं है। -60 आ गया, इसका गिरेबान पकड़ के बाहर नहीं कर सकता है, ये गलत है। मतलब कॉस जो है -60 अगर लिखा रहेगा तो tan और साइन जैसा इसका माइनस बाहर नहीं आता है, ये रॉन्ग है। ये माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है, खा लेता है,
अब माइनस खा के ये आपको cos 60 ही देता है, मतलब cos ऑफ -60 का जो वैल्यू होता है ना वो माइनस बाहर निकले cos 60 ही होता है। तो यहीं पे आ गया ना मेरा फंडा नंबर 2 कि ई दोनों बाहर कर रहा है। ई दोनों माने कौन? tan और sin। और जो काम tan करेगा वही काम sin करेगा, सॉरी जो काम sin करेगा वो काम cosec करेगा। ये बात हमको बार बार बोलना ना पड़े। जो काम tan करेगा वही काम cot करेगा, ये बात हमको बोलना ना पड़े। तो tan cot sin cosec, अगर नेगेटिव में एंगल दिया तो नेगेटिव बाहर हो जाता है, अब बाकी जो बचा वो रह जाता है। लेकिन cos ऐसा नहीं होगा, cos के सामने लिखा हुआ -30, cos -30 का मतलब है cos 30 ओनली, वो माइनस खा जाएगा, अब माइनस खा के आपको दे देगा इतना। लेकिन अगर आपको भैया ये tan 30 लिख के दे दिया गया होता नेगेटिव में तो tan माइनस बाहर करेगा और लिखेगा -tan 30, और -tan 30 का जो वैल्यू होगा माइनस को रहने दिया, tan 30 का वैल्यू को बोल आया कि ऊपर से गया? आया। तो यहाँ से हो गया फंडा नंबर 2 साइन और कॉट, सॉरी साइन और tan माइनस रिटर्न करेगा, कॉस ने काहे नहीं करेगा, काहे नहीं करेगा। तो हम लोग वही अब अपना सीखने जा रहे हैं केस नंबर 2 कि कौन माइनस का रिटर्नर है, रिटर्न करने वाला है, बाहर निकाल देने वाला है, और कौन इसको खा जाने वाला है। और अगर खा जाएगा तो क्यों एब्जॉर्ब कर लेगा माइनस को, तो क्यों, और जो रिटर्न करेगा वो रिटर्न क्यों करेगा। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 पढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा, हम मान लिए दिमाग लगा के देखेगा, यहाँ पे कोई एक पॉइंट बनाए, P बोल दिए इसको, x, y बोल दिए इसको, ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, नाम रख दिया इसका थीटा। अगर हम बात करेंगे कभी भी कहीं कभी कोऑर्डिनेट का पगला टाइप नहीं करेगा। कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है बे यहाँ पहुँचना है, ओरिजिन से दौड़ना चालू करना है। तो यहाँ पहुँचा कैसे, x चला है x एक्सिस पे, y चला है y एक्सिस पे ऊपर का तरफ, तो यहाँ पहुँच जाएगा ना। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो यहाँ जब तुम पहुँचा है, यहाँ जब तुम पहुँचा है, पहुँचने के समय सही है, यहाँ जब तू पहुँचा है तो पहुँचने के समय ध्यान से देखेगा तो यहाँ कितना चला, P, x, y, सही बात है। तो अगर ये x, y चलेगा, यहाँ पे हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर लिखेंगे, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये होगा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सबको यहाँ लिख रहे हैं ऊपर वाला ट्राइंगल के लिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सही बात, r बाई वाई। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बेस सेक थीटा, टैन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस, y बाई एक्स, कॉट थीटा माइनस, सॉरी माइनस बोल रहे हैं, x बाई, अब देख ध्यान से जो हम बोल रहे हैं, कहाँ चल गया मैग्नेट, चलो कोई बात नहीं देख लेंगे, सही है। कोई तकलीफ किसी को, अरे भाई किसी को कोई तकलीफ, अब ध्यान से देख, हम क्या कर रहे हैं, माइनस थीटा बनाने जा रहे हैं, एकदम घबराएगा नहीं, एकदम बच्चा वाला चीज़ कर रहे हैं। मतलब हम ऊपर में जो ट्रायंगल बना रहे हैं ना, उसका एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नीचे बना रहे हैं, जो ऊपर में ट्रायंगल बना रहे हैं उसका एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नीचे बना रहे हैं। बस आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब एंगल सेम ले रहे हैं। ऊपर में अगर वो थीटा था तो नीचे में हो जाएगा ये, नहीं समझा, हम कोई अलग एंगल नहीं बना रहे हैं, ये जितना एंगल था उतना ही एंगल बना रहे हैं, बस नीचे बना रहे हैं ना। तो ऊपर वाला अगर 60 जैसा दिख रहा था ना, तो नीचे वाला जो आपका है वो -60 जैसा दिख रहा है और कुछ नहीं है। ऊपर वाला आपका अगर 60 जैसा दिख रहा था तो नीचे वाला -60 जैसा दिख रहा था, हम इसको बोल दिया माइनस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है। उसके बाद हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए फिर से, सिंस आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का तीनों एंगल भी सेम होता है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का तीनों साइड भी सेम होता है। तो अगर मान लो दिस इज द ओरिजिन, नाम रख दिए हो, दिस इज द एम, इसका नाम रख दिया हम, मान ले सपोज ओ, बात नहीं, ओ पी, इसको बोल दिया एम, इस जगह को हम बोल दे रहे हैं पी डैश। तो ये अगर वाई होगा, दिमाग लगा के देख, दोनों ट्रायंगल बोल आया कि बाउंसर गया, लेकिन एक्स तो कॉमन साइड है तो वो जैसे था वैसे ही रहेगा। नहीं समझ में आया, ये वाला और ये वाला में क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं, दोनों सेम एंगल है।
ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल का वैल्यू सेम है, बस वो ऊपर बना है तो थीटा लिखा है, नीचे गया तो, और अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो ये जितना होगा ये भी, ये जितना होगा ये भी। बहुत सही। अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने जा रहे हैं, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने जा रहे हैं। सिंस ये y के रिस्पेक्ट में प्लस था, ऊपर वाला हाफ है, ये y के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है, नीचे वाला हाफ है, हम फिर से सबका सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने जा रहे हैं, हम फिर से सबका सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने जा रहे हैं, लेकिन हम OMP ऊपर वाला ट्रायंगल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम OP' पे बात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या करने जा रहे हैं मेरा भाई, हम थीटा को एज एक्यूट एंगल लेके ये सारा चीज नहीं लिखने जा रहे हैं, हम थीटा को नहीं माइनस थीटा को एज एक्यूट एंगल ट्राई कर रहे हैं। बोला आया क्या? तो अगर ये साइन ऑफ माइनस थीटा होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए, y बाई आर, y बाई, देख आया क्या, आया के ऊपर से चल गया, साइन ऑफ माइनस थीटा। फिर से बोल रहे हैं ना, अगर भूलिए समझ में नहीं आया तो, साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा लिख रहे हैं, फिर से p/h लिखेंगे, लेकिन इस बार p/h में जो एक्यूट एंगल का यूज हो रहा है वो है माइनस थीटा, एंगल का जो काम हो रहा है वो माइनस थीटा, तो आपका ऊपर वाला ट्रायंगल से परपेंडिकुलर का पिकअप नहीं होगा, आपका नीचे वाला से होगा। और थीटा के सामने कौन है, परपेंडिकुलर माइनस y और हाइपोटेनस में r। आया क्या? माइनस जैसे था रहने दिए, y बाई आर का वैल्यू, y बाई आर का वैल्यू किसके बराबर है, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर आया, माइनस साइन थीटा, मतलब साइन माइनस, ध्यान से देखना, tan माइनस थीटा। बोल भाई स्नेहा, tan माइनस थीटा का मतलब है, tan माइनस थीटा का मतलब है कि आपको p/h तो लिखना है, लेकिन आपका एंगल का काम थीटा नहीं कर रहा, माइनस थीटा कर रहा है, तो आपका p और b का सिलेक्शन ऊपर वाला ट्रायंगल से नहीं होगा, तो ये अगर माइनस थीटा होगा तो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, अरे हाँ या ना, और ये वाला जो होगा वो लीजिए, तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस y बाई, कंफर्म, tan ऑफ माइनस थीटा, माइनस को माइनस रहने दिए, पहचान ले, y बाई एक्स, y बाई इसका वैल्यू आया, देख, तो tan ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ क्या बचा, माइनस tan थीटा। अब आया कॉस का बारी, फिर से बोल मेरे को भैया, कॉस ऑफ माइनस थीटा का मतलब है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय, बट आपका बेस का जो सिलेक्शन होगा वो ऊपर वाला ट्रायंगल से नहीं होगा, नीचे वाला से होगा, और अगर ये माइनस थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, बेस तो यही ना होगा भाई, बेस अभी भी आपका हाइपोटेनस का काम आया, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ एक्स बाई आर, एक्स बाई, आया समझ में कि बाउंसर चल गया, आया रे भाई, तो देख ले, साइन माइनस रिटर्न किया, tan माइनस रिटर्न किया, लेकिन कॉस माइनस रिटर्न नहीं किया, क्योंकि पता है ऊपर वाला ट्रायंगल में जो बेस था, नीचे वाला ट्रायंगल का भी बेस वही था, आर दोनों में सेम था, और कॉस लिखते समय जिसका वजह से साइन में चेंज आ रहा था वो तो यूज ही नहीं हुआ है, वो तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है, और अगर वो इन्वॉल्व नहीं होगा, समझ पा रहा है भाई कि नहीं समझ पा रहा है, ये तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ भाई। एक वो चीज जान लो, क्लास 11th का एक भी चैप्टर इतना इजी नहीं मिलेगा तुमको। अगर लग रहा हम डरा रहे हैं तो हम डरा रहे हैं, तुमको अगर लग रहा हम समझा रहे हैं तो हम समझा रहे हैं, इतना इजी एक भी चैप्टर नहीं मिलेगा जैसे क्लास 10 का सिंपल इंटरेस्ट था, तुम लोग का क्लास 10 का बैंकिंग था। मेरा बात समझ में आ रहा? तुम्हारा क्लास 10 का कंपाउंड इंटरेस्ट भी इजी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी इजी है। तुम लोग का अगर जाएगा इनइक्वालिटी देखेगा, है ना भाई, तुम जाके बैंकिंग देखेगा, मतलब पूरा बुक में 5-6 चैप्टर तो था जो इजी था, मैट्रिक्स था, फैक्टराइजेशन भी इजी था, वैसे एक भी चैप्टर नहीं मिलेगा, बात खत्म।
एक भी चैप्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि सोचेगा कि आएंगे सूत के उठ के समझ के चल जाएंगे, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। अगर तुमको डर लग रहा है तो डरो, अगर तुमको लग रहा है हम समझा रहे तो समझाओ हमको। भैया अगर ये वाला चीज इतना ही ईजी होता तो ऐसे लहर लहर के इतना धीरे धीरे पढ़ाते हैं। हमको तो पता है पहला दिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई हो रहा है तो दिमाग सबका दौड़ेगा, दिमाग सबका गुलियाएगा, इसीलिए तो इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तुमको क्या करना, पेशेंस के साथ सुनना है, सुन के समझना है, समझने के बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद तू क्वेश्चन बताएगा, बात खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया? तो क्या लिखा है यहाँ पे, अब जिसको अभी भी साइन थीटा पी बाई एच होता है, इस सब में कंफ्यूजन होता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने से सब अचीव हो जाएगा। क्लास 10 का मेरा वीडियो लो, जाके देख लो, क्लास 10 का मेरा वीडियो लो, जाके देख लो, एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, एकदम पहला दिन से ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं वहां से उसमें बताया गया है। लेकिन वो यहाँ नहीं कराया जा सकता है, यहाँ ऑलरेडी भैया एक क्वेश्चन आया नहीं, 1 घंटा इंट्रोडक्शन हो गया, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, 1 घंटा का इंट्रोडक्शन हो गया है ना भाई। तो चलो देखो, तो ऐसा क्यों हुआ कि कॉस में साइन बाहर नहीं आया, क्योंकि कॉस में इन्वॉल्व हो रहा था बेस। अब बेस दोनों ट्रायंगल का सेम था, कॉमन था। चेंज कौन कर रहा था इसको, परपेंडिकुलर, ऊपर में y नीचे माइनस y। अब परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में आता है, tan में आता है, साइन में आता है, और इसीलिए साइन और tan का माइनस रिटर्न वाला सीन आया, कॉस का माइनस सीन रिटर्न वाला। तो ये वाला बात से आप कहना क्या चाहते हैं, ये वाला बात से हम कहना चाह रहे हैं कि कहीं पे भी साइन में अगर लिखा हुआ 1050 तो सबसे पहले इसका माइनस को खींच के बाहर कर देगा, और इसको ट्रीट ऐसे करेगा कि हमको 1050 बोला ही नहीं गया है, सॉरी साइन ऑफ माइनस 1050 बोला ही नहीं गया, हमको बोला ही गया साइन 1050। अभी कैसे निकालते हैं, बस इसका बाद थर्ड पार्ट वही सीखेंगे। और कहीं पे लिखा हुआ है कॉस ऑफ माइनस 1050, बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि बाउंसर चल गया, पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। तो पहला बात कहा जाने कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, और भैया एंगल का साइन का होता है। पहला जो होता है 0 से 90, दूसरा होता है 90 से 180, तीसरा होता है 180 से, और चौथा होता है 270 से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पहला क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, नो ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होगा। सेकंड में साइन, थर्ड में tan, फोर्थ में कॉस। दूसरा कहा जाने माइनस कौन रिटर्न करेगा, माइनस कौन रिटर्न, ये बात तो हम 1 मिनट में बता देते। अब हम बोलते तू मान ले, हम बोलते तू मान ले, tan रिटर्न करेगा, साइन करेगा, ये नहीं करेगा। मेरा बात समझा कि नहीं समझा, tan करेगा, साइन करेगा, ये नहीं करेगा। तो बस तू सारा जीवन सस्पेंस में ही रहता कि ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा क्यों होता है देखो, तुमको बना के समझाएं, पूरा अच्छा से क्लियर है। अब आया हम लोग का लास्ट बात, अब इसी से आंसर आएगा, और एकदम अब हम लोग आंसर निकालने को रेडी हो चुके हैं, हम लोग आंसर निकालने को रेडी हो चुके हैं। कि कहीं पे लिखा हुआ है साइन 660, कहीं पे लिखा हुआ है tan 870। अब एगो चीज होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, एगो चीज होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। साइन का 10 जो होता है, ये कॉस का 80 होता है, रीजन है इसका कॉम्प्लीमेंट, रीजन है इसका कॉम्प्लीमेंट। समझ पा रहा भाई तू, पक्का? 10 क्लास में अगर नहीं पढ़ा बेटा, मेरा 10 क्लास का वीडियो लेके सारा देख ले, हम बता दे रहे हैं, फ्री में ही दे देंगे, कौन पैसा लेके देंगे। साइन का 100 बोले, साइन का 50, ये होता है कॉस का 40, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। tan का 50, कॉट का 40, tan का 15, कॉट का 75। आया क्या? ये सारा चीजों को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, tan का कॉट होता है, और कॉस का देख ले, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, कोसेक का सेक, सेक का साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, साइन का कॉम्प्लीमेंट, साइन का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, साइन 10 कहीं लिखा, कॉस 80 लिख सकते हैं, इसी को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, सही बात। tan का कॉट, कॉट का tan, कोसेक का सेक, सेक का, देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद रखेगा कभी भी। हो गया, अब हम लोग वैल्यू निकालने सीख चुके हैं, सब चीज जो थर्ड चीज सिखाने जा रहे हैं इसी से वैल्यू आ जाएगा। कहीं पे आपको लिखा हुआ साइन 660, घबराने का नहीं है, कुछ भी एंगल दिया रहेगा ना तो पहले घबराइए मत, इसको 90 का मल्टीपल में लिखिएगा। 90 का मल्टीपल मतलब 660 लाने के लिए 90 को k बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसी को बोलते हैं 90 का मल्टी। अगर एग्जैक्ट आ जाता तो ठीक है, नहीं तो प्लस माइनस से बैलेंस कर देंगे। एग्जैक्ट आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो प्लस माइनस से। जैसे 660 जो है, ये 7 को
90 बार, सॉरी 7 को बोल रहे हैं, 90 को 7 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पता है कितना होगा, 600 पक्का। उससे ये तो ज्यादा कम जो होगा उसको बैलेंस कर देगा, जो ज्यादा कम होगा उसको सेकंड। तुम बोलेगा हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम बोले मत निकालो, तुम बोलेगा हम 8 इंटू 90 लिखेंगे, हम बोले लिख, हो गया लिख। कौन मना किया है, कौन मना किया है? ये दोनों मिलके होगा 720। बोलो आया क्या कि काम नंबर 1, भाई जी लोग वीडियो देख रहा, हो गया, सम्स बनना चालू हो गया। काम नंबर 1, जो भी एंगल आपको दिया हुआ है आप उसको 90 का मल्टीपल में लिखो, 90 का मल्टीप्लाई करके लिखो, और जो ज्यादा कम होगा उसको प्लस माइनस से बैलेंस कर दो। जैसे 660 था तो 7 इंटू 90 कितना होगा, 630, उससे 30 जोड़ दे, कितना जोड़ दे, 30 जोड़ दे तो हो जाएगा 660। या फिर 7 इंटू का जगह 8 इंटू 90 लिख तो कितना होगा, 720। कितना होगा, कितना होगा, 720 में 60 माइनस कर दो तो भी 660 हो जाएगा। जब भी यहां पे आप जो भी एंगल दिया है उसको 90 का जो भी मल्टीपल में लिख रहे हैं, अगर वो नंबर ऑड है, अगर वो नंबर ऑड है तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट खा जाएगा, ये अपना कॉम्प्लीमेंट खा जाएगा, मतलब साइन जो है वो कॉस बन जाएगा, साइन जो है वो कॉस बन जाएगा। और अगर वो इवन मल्टीपल में आएगा, किस में आएगा, इवन मल्टीपल में आएगा, तो जो था वही रह जाएगा, जो था वही रह जाएगा। कभी भी कोई भी एंगल को जब प्लस माइनस करके बैलेंस करेंगे 90 से मल्टीप्लाई करके, 90 का मल्टीपल अगर ऑड रहेगा तो यहाँ पे जो भी चीज लिखा रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा उसका, और अगर वो इवन मल्टीपल था तो जो था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां एंगल जो आप बैलेंस कर रहे हो, चाहे ये प्लस से बैलेंस होता, चाहे ये माइनस से बैलेंस होता, चाहे ये प्लस से बैलेंस होता, चाहे ये माइनस से बैलेंस होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्लस से बैलेंस होगा तो भी यहां पे इसको काट के 30 लिख देगा, और अगर ये माइनस से बैलेंस होता तो भी इसको काट के हम 60 लिख देंगे। मतलब यहां का प्लस माइनस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमको करना क्या है, काम नंबर 1, जो एंगल दिया हुआ है उसको 90 का मल्टीपल में लिखो, जो कम बेसी है उसको प्लस माइनस करके बैलेंस करो। बोला आया क्या? काम नंबर 2, काम नंबर 2, काम नंबर 2 में देखिए कि ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो जो था वही रहेगा, ऑड मल्टीपल रहेगा तो अपना कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब जो आप प्लस माइनस करके बैलेंस किए थे, अब जो आप प्लस माइनस करके बैलेंस किए थे, आप प्लस से बैलेंस करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस से करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पे जो लिखा रहेगा वही लिख दीजिएगा। लिख दिए। अब हम इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि जो 630 है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो देखो 7 इंटू 90 प्लस 30, ये होगा 1 इंटू 90, ये होगा 2 इंटू 90, ये होगा 3 इंटू 90, ये होगा 4 इंटू 90। बोला आया क्या? 4 इंटू 90 में एक चक्कर कंप्लीट, 5 इंटू 90, 6 इंटू 90, 7 इंटू 90, आगे। मतलब ये जो एंगल दिया है ना, ये 4th क्वाड्रेंट का एंगल है। कौन सा एंगल है? नहीं समझा, फिर से दिखा रहे, देखा आयुष। 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, 4 इंटू 90, सही बात। 5 इंटू 90, 6 इंटू 90, 7 इंटू, ये 7 इंटू 90 में हम यहाँ पे आके रुके हैं। प्लस 30 करना है तो कहाँ पहुंच जाएंगे? मतलब जो एंगल दिया हुआ वो 4th क्वाड्रेंट। 660 कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है? मतलब 360 जब आपका चक्कर कंप्लीट होता है ना, तो 360 से अगर कोई बड़ा एंगल रहेगा तो चक्कर फिर से रिकाउंट चालू हो जाएगा, चक्कर फिर से रिकाउंट चालू हो जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? तो आप कौन सा क्वाड्रेंट में? 4th। उसमें है 4th, किसका घर है? कॉस का। रह कौन रहा है उसमें? इसको नहीं देखेगा, बोलेगा ही तो कॉस है। अबे नहीं, वो तो कॉम्प्लीमेंट का वैसे आया है। ओरिजिनल क्वेश्चन किस पे दिया हुआ? साइन पे भी कॉस पे। कौन है ये? साइन। घर किसका है ये? तो दूसरा का घर में आ रहा है ना, दूसरा घर में होगा तो मतलब ये वाला जो है ना साइन 360 का जो वैल्यू होगा ये √3/2 होता है। अरे माइनस तो ये क्वाड्रेंट का वैसे आया। कॉस 30 का जो वैल्यू होता है √3/, मतलब ये इंटायर डेटा का जो वैल्यू होगा वो होगा -√3/2। फिर से देखो, बोलेगा हम यहां से बनाएंगे, बोले बना। पहले जो एंगल दिया रहेगा काम नंबर 1, आउट ऑफ द 3 काम नंबर 1, इसको 90 का मल्टीपल में लिखो, प्लस माइनस से बैलेंस करो। काम नंबर 2 देखो ऑड मल्टीपल है या फिर ऑड मल्टीपल है, या फिर अगर इवन मल्टीपल है तो जो था वही रहेगा, ऑड मल्टीपल रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट बन जाए। बोल हाँ या ना? प्लस से बैलेंस है, माइनस से बैलेंस है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर प्लस से बैलेंस था तो भी 60 लिखता, माइनस से बैलेंस है तो भी। जो है प्लस माइनस से बैलेंसिंग फैक्टर, उससे कोई लेना देना है, जो इधर आया वही लिख देगा। अब चेक करेंगे थर्ड काम। थर्ड काम क्या? क्वाड्रेंट चेक करना। क्वाड्रेंट चेक करते हैं। 8 इंटू 90, ये हो गया 4 इंटू 90, 5 इंटू 90, 6 इंटू 90, 7 इंटू 90, 8 इंटू 90। यहां पे हम 8 इंटू 90 में आके रुके हैं। आपको 60 बैक गियर लेना है, आपको 60
कहाँ रह जाइएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। घर किसका? कॉस का। रह कौन रहा है? साइन 60 का ही वैल्यू आ गया। सीख गया अभी भी कि नहीं समझा? सीख गया अभी भी कि नहीं समझा? कैसे किए? क्लियर है? काम नंबर 1, जो भी एंगल दिया उसको 90 का मल्टीपल में लिखो। किस में लिखो? जो कम बेसी है प्लस माइनस से बैलेंस कर दो। कर दिए। उसके बाद देखेंगे 90 का मल्टीपल इवन है या ऑड। इवन है तो जो रेशियो था वही रहेगा, ऑड रहेगा तो अपना बैलेंस करने वाला, चाहे प्लस से बैलेंस हो चाहे बैलेंस से माइनस से हो, कोई भी चीज हो वो जैसे था वैसे उतर जाएगा। बुलाया कि नहीं आया? उसके बाद चेक करेंगे क्वाड्रेंट कि जो एंगल दिया हुआ है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है। अगर अपना घर का एंगल है तो प्लस रह जाएगा, दूसरा घर में जाके बैठेगा तो मतलब ये जो माइनस आया है ये इसका वजह से नहीं आया है। हमको बहुत कंफ्यूजन होता था ये वाला जब हम 11 में थे, ये माइनस इसके वजह से नहीं आता है कि बैलेंस -60 से किया, नहीं, ये वाला माइनस जो आया है ये क्वाड्रेंट के वजह से आएगा। और अगर मान लीजिए अपना घर में आके प्रवेश हो जाता तो फिर पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही रह जाता। बोलो आया? लीजिए भैया एगो और लिखिए, tan 870 9 इंटू 10 इंटू 90 900, वेरी गुड वेरी गुड, -30। या तो फिर 9 इंटू 90 आया 990 810 प्लस 60 870 10 90 900 -30। एक ही बात, कोई तकलीफ नहीं है जरा भी। लो इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल, tan रहेगा। भाई को कोई मतलब नहीं है कि बैलेंस माइनस से हुआ या फिर इवन मल्टीपल की ऑड मल्टीपल, तो ये कॉम्प्लीमेंट खा जाएगा। भाई को कोई मतलब नहीं है कि प्लस से बैलेंस हुआ या फिर बोलाया कि ऊपर से किया। सबसे इंपॉर्टेंट काम गार्जियन है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्वाड्रेंट चेक। अभी हम बहुत इसको इजी बना देंगे भाई, बहुत पाती चीज है, देख के बोल देगा। 10 इंटू 90 तो अभी घुमाने सीख रहे हैं। 4 इंटू 90 8 इंटू 90, समझा? 9 इंटू 90 10 इंटू 90, यहां पे आके रुके हैं। माइनस में बैक गियर, मतलब पता ही जो एंगल दिया हुआ ये सेकंड क्वाड्रेंट, किसका घर? साइन का। रह कौन रहा है? tan। अब ये कॉम्प्लीमेंट हो गया है, उसके वजह से कॉट आ गया है, इससे ये एंगल का क्वाड्रेंट थोड़ी चेंज हो जाएगा। मतलब ये भी कॉट का 60 भी 1/, बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? कंफर्म काका की ये समझ में आया? कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? ऑल साइन tan कॉट। कोई तकलीफ? कौन एंगल का नेगेटिव रिटर्न देगा, कौन एंगल का नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा। दूसरा, ऑड मल्टीपल रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट खाएगा, इवन मल्टीपल रहेगा तो बैलेंस प्लस से हो रहा माइनस से हो रहा उसको कोई लेना ही देना उससे नहीं है। प्लस से होगा तो भी वही लिखाएगा, माइनस से होगा तो भी माइनस। अगर यहां पे आएगा तो ये दो रीजन से आ सकता है। रीजन नंबर 1 कि एंगल ही नेगेटिव है, और नेगेटिव एंगल ऐसा वाला है जो रिटर्न देता है तो आ सकता है, नहीं तो यहां का नेगेटिव दूसरा रीजन से अगर आएगा तो किस लिए आएगा? क्वाड्रेंट के वजह से। इसका माइनस से बाहर का माइनस को कोई लेना देना। काम का चीज देख कि जो 10 इंटू 90 -30 देखता है ना भाई, ये कितना बड़ा बेवकूफी वाला चीज है। अबे जब तू एक चक्कर मारता है तो पता है 4 इंटू 90 कंप्लीट हो जाता है। कहां कंप्लीट हो जाता है? और तुम फिर से वही जगह पे पहुंच जाते हो। फिर एक बार 4 इंटू 90 करते हो तो तुम फिर से, तो भैया सीधा 8 इंटू 90 हटा ही दीजिए ना। 8 इंटू 90 हटा ही दीजिए ना। वो एक्चुअली पता 2 इंटू 90 -30 का बात कर रहा है। 2 इंटू 90 नहीं समझ में आई वाला बात। 4 इंटू 90 घूमेगी एक चक्कर, यहां से चालू करी थी यहीं पहुंच गई, तो फिर से तो रीस्टार्ट हो गया। फिर एक और गियर मारा, फिर से तो रीस्टार्ट हो गया। तो 8 इंटू 90 को देख ही क्या रहा है? 8 इंटू 90 सीधा हटा दे। तू खाली देख इसको, इट इज लाइक कि 2 इंटू 90 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? और 2 इंटू 90 में आप यहां जाइएगा -30 लीजिएगा सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब कहीं पे पता है लिखा हुआ है 50 इंटू 90। 50 इंटू तो का चक्कर घुमाते रहेगा बे पगला। 50 इंटू 90 में 4 का मल्टीपल 48 पीस होता है। 4 का मल्टीपल 48 हटा दे। 50 इंटू 90 का मतलब पता है 2 इंटू 90। 50 इंटू 90 का मतलब तुमको लिखा हुआ है 50 इंटू 90, और तुम देख के अरे बाप भौचक्का खा गया कि इतना बार अब ऐसे ऐसे डुंग डुंग कर रहा होगा। नहीं, 50 इंटू 90 में 4 का मल्टीपल इसका सबसे नियरेस्ट कौन है? 48। हटा दो सीधा, क्योंकि जैसे ही आप 4 इंटू 90 घूमते हैं आप वापस से
उसी जगह पे फिर से आ जाते हैं। तो 50 × 90 अगर कहीं लिखा है, 4 × 90 का मल्टीपल अगर कीजिएगा तो 48 बार 50 में पकड़ेगा। अरे भाई 4 का टेबल में 48 आएगा ना, उसको सीधा हटा दो। इसको ऐसे देखो कि 50 × 90 + 10 नहीं लिखा हुआ है, 2 × 90। समझ रहे हैं? काहे के लिए उसको रीस्टार्ट दे दे रहे हैं? क्योंकि वो 4 × 90 घूम के सेम पोजीशन पे फिर से आ जा रहा है, सेम पोजीशन पे। तो 50 × 90 इज एक्चुअली 2 × 90, और 2 × 90 + 10 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 2 × 90 सही है ना, +10। देख 50 × 90 + 10 जो है ना, वो एक्चुअली 2 × 90 + 10 है। मतलब पता है एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। हम बोल रहे हैं कि 201 × 90, ले बाप, अरे बाप, और सुन के पगला हो गया। 201 × 90 -40, सुन के पगला हो गया। अबे 201 में 4 से 200 कटता है, 4 से 200 कटता है, हटा दो सीधा। वो इसका बात कर रहा है। और 1 × 90 हम चलेंगे, अब बैक गियर में 40 ले लेंगे। मतलब पता है इतना बड़ा कहानी जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अभी आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो कहीं पे लिखा है 14 × 90, 14 × 90, 12 हटा दो, मतलब वो 2 × 90 है। क्यों ऐसा हो रहा समझ में आ रहा है? बिकॉज रीस्टार्ट बार बार हो जा रहा है। जैसे ही तुम 4 × 90 घूमता है, तुम वापस से सेम लोकेशन में आ जाता है। तो 4 × 90 का मल्टीपल सीधा हटाते चले जाओ। बोलो आया? और सम्स बना के दिखा रहे। थोड़ा सा एक पेरेंट आया, बात कर लेते हैं। थोड़ा सा लिख पहले, कैसे लिखेगा? ये वाला बात लिखेगा, लिख के छोड़ देगा। यहां पे हम लोग का कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, इसका पार्ट 1 है। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात हुआ है, फिर सेकंड। जल्दी जल्दी लिखो, एकदम छोटा करके लिखो, एकदम छोटा करके। थोड़ा सा और बनाते हैं, उसके बाद लिखना आराम से। देख फिर से लास्ट बार, क्योंकि जितना भी आप कहानी पढ़े हो वो सब कहानी कोई काम का नहीं है अगर हम वैल्यू नहीं निकाल पाए। तो फिर से अपन आते हैं वैल्यू निकालने के लिए, हाँ जैसे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लंबा चौड़ा एक कहानी लिखा हुआ है, और हम मान रहे हैं कि हमसे इसका वैल्यू मांग रहा है, और हमको सबको प्रोडक्ट कर देना, तुमको दिख ही रहा है। हम सबका अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, निकाल के लिए आके मल्टीप्लाई कर देंगे खाली। तो आई एम लाइक कि हमसे पूरा का वैल्यू मांग नहीं रहा, हमसे सबका इंडिविजुअल वैल्यू मांग रहा है। क्या मांग रहा है? सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, जो जो चीज चाहिए, चल नीचे ही वाला बना दे रहे हैं। जो जो चीज चाहिए सबको देख ले रहे हैं। लीजिए, साइन का 690, कॉस का, अब हम दोनों को नहीं लिखेंगे। हाँ, दोनों को मतलब क्या हो रहा है ना, कि हम समझाते समय दिखाएं तुमको कि ऑड से जो आंसर आता है इवन से भी वही आता है। अब हम 2 बार नहीं लिख रहे हैं, कोई एक ही लिखेंगे, और इवन वाला ही लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट का झमेला नहीं रहेगा, इवन का झमेला नहीं है ना, कॉम्प्लीमेंट का झमेला नहीं रहेगा। और क्या लगेगा आपको? tan ऑफ -700, और आपको क्या लिखेगा? कोसेक ऑफ -11। चलिए भैया आइए, साइन 8 × 90 -30, बोलो आया क्या? कॉस 10 × 90 +30। अभी हम एक बात बताएं कि कभी भी कहीं पे भी 4 × 90 मल्टीपल जितना भी रहेगा सबको हटा देगा। नहीं समझा? ये वाला बात सबको समझ में आया? तो क्वाड्रेंट के लिए चक्का घुमाने नहीं पड़ेगा बार बार। लो भाई, इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल जो था वही रहेगा। बोल हाँ या ना? प्लस माइनस होता मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, +30 होता -30, दोनों ही में 30 ही लिखा था। बोल हाँ या ना? अब क्वाड्रेंट चेक में लो, फिर से हम तुमको एक बार चेक करके दिखा रहे हैं। 4 × 90, बोल सच बात की झूठ बात? फिर से एक बार और 4 × 90, तो हो गया टोटल 8 × 90। 8 × 90 चलने के बाद इधर पहुंचे हो आपको -30 लेना है। कितना लेना है? अपवर्ड की डाउनवर्ड? कौन सा क्वाड्रेंट? किसका घर? कॉस का। रह कौन रहा है? साइन। मतलब जो आपको लिख के दिया गया साइन 690, इसका वैल्यू एक्चुअली में जो होता है वो माइनस। अब आया तरीका नंबर 2। हम क्या बोले? 4 का मल्टीपल कुछ भी दिखेगा हटा दे। मतलब पता है हम क्या मान रहे हैं कि खाली -30 लिखा हुआ है। खाली -30 का मतलब ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे, नीचे किसका घर?
हो गया, बात खत्म। बोलो आया? कैसे क्वाड्रेंट चेक किए? कंफर्म, गारंटी ले। 10 × 90 इवन है कि ऑड है? कॉस का कॉस रहने दिए, 30 से इसका कोई लेना देना है नहीं। क्वाड्रेंट चेक 30 × 90 है, 10 × 90 है ना, इसको हटा दिया, सोच के 2 × 90 लिख के दिया है। कितना लिख के दिया है? 2 × 90। काहे ऐसा हो रहा अभी भी क्लियर हुआ? क्योंकि 4 × 90 के बाद हम वापस से उसी पोजीशन में आ जाते हैं जहां पे पहले थे। तो 10 × 90 से 8 × 90 हट गया, तो बचेगा 2 × 90। 2 × 90 यही है, 2 × 90 प्लस 30। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर? tan का। रह कौन रहा है? cos। आ गया? अगले फिर से इसीलिए देखो बोल रहे हैं 10 क्लास का जिसको नहीं आता है कोई शर्म का बात नहीं है, मेरा खुद का ले लो वीडियो और जाके देख लो। हम तुमको भैया मेहनत यहां पे करवाना चाह रहे हैं और तुमको बेटा cos 30 का वैल्यू ही नहीं याद है। cos 30 का यहाँ पे बैठा आधा लोग को cos 30 का वैल्यू नहीं याद है। हम बता दे रहे हैं, अभी हम पूछेंगे तो मेरा बात साबित हो जाएगा और तुमको बुरा लग जाएगा कि हम 11 क्लास में पढ़े हमको cos 30 नहीं आता है। आधा लोग को नहीं आता, हम पहले बोल रहे हैं। अगर आता है तो कॉन्फिडेंस में नहीं आता है कि cos 30 का √3/2 ही होता है। तो तू सोच के देख, मेरा स्ट्रगल यहां छुपा हुआ है, आते बेटा यहां पे स्ट्रगल कर रहा है, तो कैसे चलेगा ऐसे? मेरा बात समझ में आ रहा है? क्या बोलना चाह रहे हैं? हमको मेहनत यहां करना है, यहां सीखना है, यहां तकलीफ झेलना है। हम तकलीफ कहां पे झेल रहे हैं? जो झेलने वाला जगह ही नहीं है। ये सब तो एकदम तोता जैसा वैल्यू याद होना चाहिए। बोल समझी क्या? ले भाई, सबसे पहला काम ये माइनस रिटर्न करेगा। बोल हाँ या ना? कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर माइनस रहेगा तो सबसे पहला काम होगा उसका माइनस का रिटर्न। बोल आया क्या? कितना आया? 665। काम नंबर 2 समझा क्या है? काम नंबर 2 समझा क्या है? इसको भैया 90 का मल्टीपल में लिखो। 8 × 90 होता 720 प्लस में 45। बोल आया क्या? बोल आया क्या? ये नेगेटिव कहां से आया हुआ? क्वाड्रेंट वाला? अबे नहीं, क्वाड्रेंट तो चेक ही नहीं हुआ रे भाई, क्वाड्रेंट तो चेक ही नहीं हुआ रे भाई। ये वाला आया है क्योंकि एंगल नेगेटिव था और ये नेगेटिव रिटर्न करने वाला, एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है। आ गया? अरे हाँ या ना? tan इवन मल्टीपल है, tan रहेगा। प्लस 45 होता माइनस 45 होता, इसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये 45 ही लिखाएगा। बोल हाँ या ना? सबसे लास्ट काम का है क्वाड्रेंट चेक करना। 98 × 90, अरे 4 का मल्टीपल सीधा हटा दे। अगर वहां 9 × 90 होता तो 1 × 90 बचता, 10 × 90 होता तो 2 × 90 बचता, 11 × 90 होता तो 3 × 90 बचता। वहां तो 8 × 90 है जो खुद 4 से कटता है, तो इसका खेला खत्म। तो आपको पता है कहाँ मिलेगा? सिर्फ 45। सिर्फ 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सिर्फ 45 पक्का। मतलब ये वाला जो चीज आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। इसका माइनस को भगाने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर है, तो ये पॉजिटिव खाएगा। पॉजिटिव है मतलब साइन चेंज नहीं होगा। लो इसका वैल्यू होगा -1। बोल आया? अब लास्ट निकालने जा रहा है, ध्यान से देख लो क्या लिख के दिया, देख लो। कोसेक 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 माइनस का रिटर्नर है, ये कर दिया, रिटर्न कर दिया। 1170 90 का मल्टीपल में कितना बार आएगा? मन में जोड़ो। 12 इंटू जोड़ के देख, 13 × 90, 13 इंटू सीधा 170 हो, 1170 हो जाएगा। 13 इंटू 90 अगर हमको मल्टीप्लाई करने आता तो 1170 आ चुका है। और 1170 अगर आ गया मतलब बैलेंस करने के लिए कुछ भी +0 लिख दे रहे। काहे +0 लिखिएगा? अभी -0 लिख दे रहे। काहे माइनस? जो लिखना लिख दे, लेकिन 0 ही लिख, लेकिन 0 ही लिख। तो चलो हम 0 लिख दिए। बोलो कोई तकलीफ किसी को? काम नंबर 1 पता है ना क्या होता है? काम नंबर 1 अगर नेगेटिव है तो खींच के बाहर कर दिए। काम नंबर 2 90 का मल्टीपल में लिख, प्लस माइनस है तो बैलेंस कर। बोला आया कि नहीं आया? उसके बाद काम नंबर 3 में आते हैं। काम नंबर 3 क्या बोलता है? अगर ऑड मल्टीपल रहेगा तो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक होता है। क्या होता है? पक्का। जो बैलेंस हो रहा है आया काम नंबर लास्ट। काम नंबर लास्ट क्या होगा? चेक करो। क्या चेक करो? क्वाड्रेंट। चलो भैया चेक करते हैं। 12 × 90 है, 12 × 90 सीधा हटा दीजिए। मतलब इसको ऐसे देखिए कि ये 1 × 90 आया कि ऊपर से गया? cos 0 का वैल्यू क्या होता है?
कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? कंफर्म, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? 1। तो सेक जीरो का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1 का रेसी 1 ही ना होगा? आया? चलिए भैया अब हम चेक करते हैं ये वाला कहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। सेक जीरो, इतना भी किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? 13 इंटू 90 कोसेक का हो गया सेक, जीरो को जीरो लिख दिए, माइनस ये पहले से रिटर्न वाला था। अब हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। 12 इंटू 90 है, सॉरी 13 इंटू 90 है, 12 सीधा हटा दे, मतलब 13 इंटू 90 प्लस जीरो ये नथिंग बट 1 इंटू 90 प्लस जीरो। 1 इंटू 90, 1 इंटू 90 यहाँ पहुंचे, प्लस जीरो है, प्लस जीरो में तो कुछ होगा नहीं, प्लस जीरो में तो कुछ, हम यहीं पे रह जाएंगे ना। बुलाया क्या? अब यहाँ पे अगर हम रह जाएंगे, पीछे होते तो किसका घर? फर्स्ट का घर, सबका घर होता। इधर जाते, वेरी गुड, किसका घर? कोई तकलीफ नहीं है किसी को, दिमाग लगा के देखना। हम लोग जो आता है उसको चेक करते हैं कि जो दिया होता है उसको चेक करते हैं। कंफर्म? वो यहां पे आके रुका हुआ है, ना भाई पीछे रह पाया ना भाई आगे जा पाया। दिमाग लगा के थे कि पूरा घर साइन पॉजिटिव का घर है, ये पूरा यहां से यहां तक साइन। फर्स्ट में अगर होता तो ऑल पॉजिटिव के लिए साइन पॉजिटिव होता, साइन माने कोसेक भी। और सेकंड में अगर जाता तो साइन खुद अपना वजह से पॉजिटिव होता, मतलब ये पूरा जोन साइन के लिए पॉजिटिव है। और साइन के लिए अगर होगा तो मतलब ये माइनस नहीं खाएगा, मतलब इसका जो रीजन होगा माइनस सेक जीरो जो होता है। नहीं समझा आयुष? फिर से सुन आयुष, हम लोग का एंगल कहां पे आके रुका, ये बात समझा इधर। अब ये बात ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है नहीं तो लाइन के ऊपर हम आके रुके हुए हैं। अबे यहीं ना रुके हैं भाई, अरे हाँ ना कुछ तो बोल। कंफर्म? अगर पीछे जाते तो फर्स्ट में चल जाते, सबका घर, ई तरफ आते तो साइन का घर। अबे ये पूरा चीज साइन के लिए पॉजिटिव होता है, तो यहां रहे यहां रहे यहां रहे, कहीं पे भी रहे, ये पूरा घर किसके लिए? साइन। ये ऑल का वजह से, ये उसका खुद का वजह से, मतलब 0 से लेके 180 तक साइन पॉजिटिव होता है। 0 से लेके, समझी पूरा अच्छा से? तो क्या करेगा? पॉजिटिव खाएगा, तो बोलेगा पॉजिटिव खाएगा तो माइनस कहां से रह गया? अरे माइनस ये वाला का लिए है, ये माइनस जो बच जा रहा है वो एंगल रिटर्न आने की वजह से है। ये माइनस नॉट बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट की वजह से नहीं है। और सेक जीरो कितना होता है? बोलो आया? अब यहां पे क्या करना था? कुछ नहीं करना था, हम सबको अलग अलग देखे हैं, उन लोग सबको एज अ होल सम्स में देख रहा है कि सबका आंसर कितना होगा। तो सबका आंसर कितना हो जाएगा? ले 690 कितना निकाला था? 690 माइनस हाफ निकाला है। 930 कितना निकाला है? माइनस √3 बाई प्लस tan का 725 नेगेटिव 65 नेगेटिव में पूरा एज अ होल कितना निकाले हैं? कोसेक का माइनस 1170 पूरा एज अ होल कितना निकाले हैं? ये दोनों को जोड़ेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा √3/4 और माइनस माइनस। देखो आया क्या? हम उसको चारों को इंडिविजुअली निकाले, उन लोग सबको मल्टीप्लाई ऐड करके देने बोला था, ऐड करके दे दिए। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? कंफर्म? तो ले भाई, और बता रहे ध्यान से देख, पाई करके लिख के दे रहा है। ले भाई, ले भाई, बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कि इसका वैल्यू इतना होगा, इसका वैल्यू इतना होगा, प्रूफ कीजिए। चलिए प्रूफ करते हैं। हमको का चीज का जरूरत है बाबू? कॉस का 135 का एंड कॉस का 100, दोनों का अलग अलग निकाल ले रहे हैं। कॉस का 135, क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस 45। 2 इंटू 90 है तो कॉस कॉस रहेगा, 45 नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वाड्रेंट इसमें कहाँ देखेगा भाई? सेकंड क्वाड्रेंट है ये। 135 में क्वाड्रेंट कहाँ देखेगा? 135 कौन सा क्वाड्रेंट है? साइन का घर है, रह कौन रहा है? कॉस। रह कौन रहा है? बोलो आया? कॉस का 120, क्या इसको लिख देंगे? कॉस 2 इंटू 90 माइनस 60, 2 इंटू 90 है तो कॉस रहेगा प्लस 60 माइनस 60 से इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। 120 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का। रह कौन रहा है? कॉस। दिखाया? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो देख ले। कॉस का 120 आज से हम लोग के लिए स्टैंडर्ड एंगल है। कॉस का 120 आज से हम लोग के लिए
स्टैंडर्ड एंगल है, भर भर के यूज होगा। cos 120 माइनस हाफ होता है, याद रखेगा। बोलेगा इसको काहे नहीं बोले, ये स्टैंडर्ड का ऐसा यूज नहीं होगा, कभी कभी आएगा, कभी कभी आएगा, मन में जोड़ लेंगे। लेकिन cos 120 हर 3 क्वेश्चन बाद आएगा, तो उसको हम ऐसे याद रखें जैसे हमको sin 30 याद होता है हाफ, वैसे cos 120 आज से होता है माइनस हाफ। कोई जोड़ा घटाव नहीं, कोई क्वाड्रेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। cos 120 दिखते ही हमको माइनस हाफ याद आ जाता है। बोल समझ में आया? पक्का समझी? समझ में आ रहा है? तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका हो गया माइनस हाफ, इसका हो गया नेगेटिव में 1/। चलो भाई सॉल्व कर दो, क्या होगा बोलो। ये LHS लिख दिए, LHS लिख दिए, इतना लाना है, इसको लिख मत देना। ये कितना है बोल, माइनस में 1/, ये वाला चीज क्या माइनस में 2 बार माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि ये वाला चीज क्वेश्चन वाला माइनस है। माइनस में 1/, प्लस आया, कोई तकलीफ है तो ऊपर में क्या हो गया देख लो, -1/√2, माइनस माइनस प्लस हाफ, ये क्या होगा -1/√2, ये होगा माइनस माइनस आया, ऊपर में एलसीएम ले ले, 2√2, √2 कटेगा तो 2 बचेगा, और 2 कटेगा तो इन दोनों से माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, तो ये 1/√2 प्लस 1/2, लिख के देख लेना, दोनों वाला ऐसा आएगा, ये दोनों कट गया, ऊपर में माइनस एगो बचा हुआ है, तो ये क्या हो गया देख ले मेरा भाई, माइनस में 2, उल्टा लिख दिए, माइनस में √2, ये नीचे में नेगेटिव के साथ आया कि ऊपर से गया, अरे आया, माइनस नेगेटिव नीचे कुछ होता है नहीं, इसको ऊपर भेजेंगे और साइन चेंज कर लेंगे, मतलब ये अल्टीमेटली पता है क्या लिखा हुआ, 2 - √2/। अब हम इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे, तुम कर लेना रेशनलाइज, ये आंसर तुमको मिल जाएगा, ये हम बता दे रहे हैं। बोलो पूरा अच्छे से क्लियर हुआ? वो तुम रेशनलाइज कर लेना, हम तुमको रेशनलाइज करने थोड़ी सिखा रहे हैं कि उससे वो कहाँ से आया, उससे यही आएगा, हम बोल दिए। हमको सिखाना था 135 का वैल्यू कैसे आएगा, 120 का वैल्यू कितने आएगा, और दूसरा 120 आज से स्टैंडर्ड एंगल है, 120 आज से। बोल पूरा अच्छा समझ में आया? क्या बोला क्वेश्चन में, पढ़ के देखो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एज अ एंगल लेस देन, बोल रहा ना हमको जो लिखा है ना भैया, हमको इसको ना थोड़ा सा प्लीज, हमको ना इसको थोड़ा सा प्लीज, हमको ना ये थोड़ा सा प्लीज 45 का अंदर लिख के दिखा दीजिए। हमको इसका वैल्यू नहीं चाहिए, हम चाहते हैं इसका बाजू में 1785 वो भी नेगेटिव में ना मिले, बस 45 से नीचे वाला कुछ लाके दिखा दो। तो कैसे करते हैं, काम नंबर 1, नेगेटिव अगर एंगल है तो सबसे पहले देखेंगे कि नेगेटिव का रिटर्नर है या फिर नेगेटिव को एब्जॉर्ब करने वाला है, तो ये आदमी रिटर्न देने वाला है, बोल लिख दिए। अब अगर मन में जोड़ने का नहीं हो रहा है या मन में नहीं जोड़ पा रहे हैं तो लिख के 90 का मल्टीपल चेक कर ले, 1780, 1, 90, तो इधर बचेगा 8, इधर बचेगा 8, सही बात, 5, 9 बार में कितना बार में, 9 बार में 880 जाए 81 जाएगा। आया क्या, तो ये कितना हो जाएगा भैया 70, सही बात, अरे हाँ या ना। यही चीज अगर आप 90 का देख लो तो 90 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बच जा रहा है। 90 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे आया तो 15 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, माइनस कर लेंगे। ले बौखला गया होगा, हमको पता है, हम उसको बौखलाने का इलाज कर देंगे, घबरा मत। बोलिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अबे 20 × 90 कितना होता है, 1800 से 15 माइनस कर दो, 1785 आ जाएगा। और यही आपको अगर 90 का मल्टीपल में लिखना है तो 90 × 19 अगर लिखेंगे तो 1710 होगा, और 1710 अगर होगा तो उसमें 75 ऐड करें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिख दिए, माइनस लिखे, साइन लिखे, बोल हाँ या ना। काहे साइन लिखे, कौन आपको लिखने का परमिशन दिया, ये इवन मल्टीपल है, बोलो हाँ या ना। लिख दिए, 15 प्लस हो 15 माइनस हो इसको कोई फर्क, सही बात, बोलो हाँ या ना। ये नेगेटिव किसके वजह से है, बोलो हाँ या ना। अब मेरा एगो काम बचा हुआ है, क्वाड्रेंट चेक करना। 20 का मल्टीपल सीधा है, हटा दो,
20 का मल्टीपल 90 है, सीधा 20 इंटू 90 हटा दे। अगर 21 इंटू 90 होता तो 20 हटाता 1 बचता, 22 इंटू 90 होता तो 20 हटाते 2 बचता, यहां तो 20 है सीधा हटा दे तो बचेगा पता है सिर्फ -15। क्या बचेगा? अब -15 मतलब आप यहां पे खड़े हो ओरिजिन में, यहां से बैक गियर ले लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट सही बात। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का घर रहे कौन रहा है? साइन। एक और माइनस खाएगा, ले बकला हो गया फिर से। 2 को माइनस कैसे लिख दिए? समझा? पहला माइनस किसके लिए? माइनस बाहर आने वाला के लिए। दूसरा माइनस कितना बचा? बोलेगा साइन 15 का कितना वैल्यू होता है? अबे घोचू, साइन 15 का वैल्यू मांगा भी है, चेक करना। वो बोला है बस जो लिखा हुआ है उसको 90 से कम वाला एंगल में एक्सप्रेस कर दिया, 90 से कम वाला एंगल में एक्सप्रेस कर। वो कहां पे वैल्यू मांगा है? लो कोसेक लिख दिया। एकदम देख के घबराने की जरूरत नहीं है, जो लिखा हुआ है उसको 90 का मल्टीपल में लिखने के लिए डिवाइड मार देगा। 8 बार में पकड़ेगा 720, बचेगा यहां से 29। कितना बचेगा? 29। यहां हो जाएगा 8। 3 बार में पकड़ेगा, 3 बार में पकड़ेगा 270। कितना पकड़ेगा? 270 आया तो यहां से बचेगा 8, यहां से सही लिखे ना? हाँ। तो कोसेक सबसे पहले माइनस है, 7498 माइनस है, कोसेक है साइन का भाई, साइन का रेसिप्रोकल, तो माइनस रिटर्न की एब्जॉर्ब। कोसेक को कोसेक रहने दिया अभी तक। अब इसका तोड़ भांग कीजिए, तोड़ भांग होगा 90 इंटू 83। अरे बाप रे बाप, सही बात। तो भी 28 बच जा रहा है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा 28 आया के ऊपर से गया। अच्छा, आया के ऊपर से गया। 90 के रिस्पेक्ट में 83 ऑड मल्टीपल की इवन मल्टीपल? ऑड होगा तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट खाएगा। अब कोसेक का कॉम्प्लीमेंट, इसको प्लस 28 माइनस 28 को कोई फर्क नहीं पड़ना है, बोलो हाँ या ना। अब इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे, क्वाड्रेंट चेक देखेगा 80 इंटू 83, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो जलेबी है बन जाएगा। अभी 83 लिखा है, 80 को हटा दे, 3 इंटू 90 लिखा हुआ है, 3 इंटू 90 प्लस 28। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। किसका घर है? कॉस का। उसमें रह कौन रहा है? हाँ, सेक नहीं, जो आता है वो नहीं, ये तो कॉम्प्लीमेंट का वैसे आया, ओरिजिनली कोसेक। तो घर है किसका? कॉस का। रह कौन रहा है? कोसेक। दूसरा का घर में रहेगा तो आई होप कि अब क्लियर हुआ होगा, पक्का समझ में आया। तो अभी तो देख, तेरे को 7500 डिग्री लगभग लिख के दे दिया, तो बोल तो दिए ही थे। उधर 5 करोड़ डिग्री लिख देगा तो भी का ही फर्क पड़ेगा। अरे 5 करोड़ डिग्री भी तो 90 से कटता ही ना होगा, तो 90 का मल्टीपल में लिख देंगे। जो प्लस माइनस रहेगा बैलेंस कर देंगे, ऑड मल्टीपल रहेगा कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, इवन मल्टीपल रहेगा तो जो था वही लिखेंगे। प्लस बैलेंस माइनस बैलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि ऊपर से चल गया? क्लियर है? समझ गई? और उसके बाद क्या करेंगे? क्वाड्रेंट चेक करेंगे। क्वाड्रेंट चेक भी करना ही नहीं पड़ता है, जो भी नंबर लिखा रहेगा उसको देख लेगा कि नियरेस्ट उसका सबसे 80 से कटने वाला नंबर कौन सा है, उसको हटा देगा, जो बचेगा वही लिखेंगे। अगर 85 लिखा होता, पता है 1 लिखा था, क्योंकि 85 में 84 4 से कटता है, 85 में 84 4 से कटता है। हर बार 4 जब आगे बढ़ेगा तो 4 से कटने वाला नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर 208 तक हम लिख चुके हैं तो 212 तो फिर 4 से कटेगा ही, 212 के बाद 216, फिर वो 4 से कटेगा, 4 से मल्टीपल आएगा ही आएगा। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? हम लोग नोट कर रहे हैं। नोट कर रहे हैं, बस कैसे नोट कर रहे हैं? थोड़ा सा ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल, ऑड एंड इवन। कहीं पे लिखा हुआ है साइन n इंटू 90 प्लस थीटा, n इंटू 90 प्लस थीटा, चाहे तो हो माइनस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होगा तो भी। अगर n इवन होगा, n अगर इवन होगा तो ये साइन थीटा रह जाएगा, और n अगर ऑड होगा तो ये कॉस थीटा बन जाए। बोला आया? tan n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, n अगर इवन होगा, n अगर इवन होगा आया, n अगर ऑड होगा। इवन होगा तो tan tan रहेगा, लेकिन अगर ऑड रहेगा तो ये ऑड बन जाएगा। आया? cos
n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस से कोई इसको लेना ही देना नहीं है ना, e होगा तो कॉस थीटा में जाएगा और o होगा तो गधे कहीं की कॉस का मारेंगे एक झापड़ना, बेवकूफ। सेक थीटा उसका रेसिप्रोकल ना होता, रेसिप्रोकल लिख रहे, कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, क्या होगा यहां पे? अभी भी समझता ही नहीं है, बेवकूफ जैसा करता है एकदम, झाड़ खाने की कोशिश करता है अपने आप। हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल कर रहे हैं उसको कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट सेक थोड़ी होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉस का हम लोग कॉम्प्लीमेंट ना लिख रहे हैं तो साइन होगा कि सेक होगा? देख अच्छा से क्लियर हुआ, पक्का समझ में आया? तो देख मेरा भाई, अब हम लोग इसको रैप कर रहे हैं, कुछ एक वैल्यू तेरे को निकालने देंगे उसके साथ। सबसे पहला काम क्या चेक करना है, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, एक बात। दूसरा वो हम लोग चेक कर लिए। दूसरा कि कौन माइनस को रिटर्न करेगा और कौन माइनस को अब्जॉर्ब करेगा। रिटर्न करेगा साइन टैन, अब्जॉर्ब करेगा कॉस, रीजन के साथ दिखा दिए। आया थर्ड का करेंगे, जो दिया हुआ है कुछ भी दुनिया का एंगल उसको 90 का मल्टीपल में लिखेंगे, जो प्लस माइनस से बैलेंस होगा उसको लिख देंगे। बोलो हाँ या ना? पक्का। 90 से बैलेंस करने के बाद देखेंगे इवन मल्टीपल लिखेगी, ऑड इवन अगर होगा तो जो था वही रेशियो रहेगा, ऑड रहेगा तो अपना कॉम्प्लीमेंट होगा। प्लस से बैलेंस कर रहे हैं, माइनस से बैलेंस कर रहे हैं, उससे एंगल को कोई फर्क। उसके बाद देखेंगे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में कितना भी बड़ा नंबर लिखा हुआ है देखेंगे कि वो नियरेस्ट 4 से कटने वाला उसमें कौन सा नंबर है, उसको सीधा बात दे देगा। कहीं पे लिखा हुआ पता है 35 इंटू 90, 32 इंटू 90 हटा दे। 35 इंटू 90 का मतलब 3 इंटू 90, क्योंकि 32 उससे हट जाएगा। पूरा क्लियर है? मतलब क्वाड्रेंट अल्टीमेटली दुनिया का कोई भी एंगल रहेगा 1 2 3 4 में ही रुकेगा, 1 2 3 4 में। तो ले मेरा भाई एगो वैल्यू निकाल के दिखा दे रहे हैं, देख कैसे निकाल रहे हैं लास्ट बार। चलिए भैया किससे निकाले रहे हैं? कॉस से निकाल रहे हैं। चले कॉस से नहीं निकालते, हटा, कोसेक से निकाल दे रहे। ले बात नहीं करो कोई। कोसेक कितना लिख दे भाई? चल 1020 लिख दिए, लिख दिए। काम नंबर 1, काम नंबर 1 सबसे पहले अगर नेगेटिव एंगल है तो वो रिटर्न करने वाला है, या फिर तो नेगेटिव एब्जॉर्ब करने वाला, रिटर्न करने वाला है। तो रिटर्न करने वाला है तो उससे नेगेटिव को रिटर्न करवा ले। टिक हो गया पहला काम। काम नंबर 2, जो एंगल दिया हुआ है उसको 90 का मल्टीपल में लिखो। अब 90 का मल्टीपल के लिए थोड़ा सा टेबल दिमाग में यूज करो। 11 इंटू 90, 11 इंटू 90 प्लस 30, या फिर 12 इंटू 90 करेगा तो 1080 होगा, माइनस 60। हम 12 वाला लिख दे रहे हैं। 12 इंटू 90 होता है 1080 और उससे 60 हो गया। माइनस लिखे, कोसेक लिखे। ईव ऑड, इवन कोई तकलीफ किसी को भी जरा भी? ईव है तो जो था वही रहेगा, माइनस 60 प्लस 60 से इसको कोई लेना देना नहीं है। अब क्या चेक करना है? क्वाड्रेंट। सीधा 12 का मल्टीपल आ गया, माइनस 60। कौन क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। पक्का पक्का फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का घर है। रह कौन रहा है? कोसेक। सही है। कोसेक 60 का जो वैल्यू होता है साइन 60 का रेसी। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? कंफर्म? चलो छापो जल्दी से। अच्छा से नोट करो।